अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। या डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। उमरा पर आने वाले ज़ायरीन को व्हील चेयर बुक कराने के लिए नहीं होगी कोई परेशानी। दरवाजों पर मौजूद होंगे खादिम, देंगे आपको सहूलत। और छोटे बच्चों के हाथों पर रेस्ट बैंड का इस्तेमाल जरूरी, ताकि इतनी कसीर तादाद में बच्चों के गुमशुदगी का ना हो किसी को डर। मुत्तहदा अरब इमारात ने 6 महीने के अंदर 23,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफराद के खिलाफ की कार्रवाई। गिरफ्तार किए गए अफराद में किसी को किया गया मुल्क बदर या फिर किसी को किया जेल रवाना। हवाई दुनिया की मशहूर एमिरेट्स कंपनी इस साल 17,000 से ज़ायद मुलाजिमतें देने के लिए तैयार, जिसमें फ्लाइट क्रू, पायलट्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, ग्राउंड कंट्रोलर, कैटरिंग और दीगर कामकाज के लिए भी मुलाजिमत होगी फराहम। अपने ग़िज़ा की तलाश में निकलने वाले मज़लूम अहले गाज़ा पर इसराइल ने 1,000 से ज़ायद के अफराद को गोलियां मारकर रोटी की तलाश के दौरान कर दिया हलाक। एक बाप बगैर गोली खाए अपने साथ आटा लाने पर अहलो अयाल बिलखुसूस बच्चे झूम उठे खुशी से। वालिद भी आ गए जिंदा और लाया भी आटा साथ। जारिया हफ्ते गाजा में भूखमारी की वजह से अमवात में इजाफा, कुछ मनाजर रूह को कर रहे हैं ठंडा। बेहद मजबूरी की हालत में अहले गाजा के लोग कचरे के अंबार में पड़े हुए अशिया चुनकर या समेट कर खाते हुए आए नजर। अब इसराइल और तुर्की के दरमियान जंग छिड़ने के आसार। तुर्की ने अपना पहला सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को कर दिया दुनिया भर में जाहिर। और दूसरी जानिब मुल्क के शाम के मुतालबे पर इसराइल तुरुस कौम के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारी मिकदार में तुर्की ने हथियार और बख्तर बंद गाड़ियां कर दिए रवाना। कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने किया हैरत अंगेज इंकशाफ। बदलते मौसम और जमीन की रफ्तार के बढ़ जाने के दौरान 24 घंटों में 1 मिनट 34 मिली सेकेंड हो गया कम। और आने वाले महीनों में भी ऐसे मिनट्स कम होने का दिया इंतबाह। अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत का लोहा दुनिया भर में मनवाने वाला मुल्क चाइना में कुदरत इलाही का सामना करने की नहीं है ताकत। सिर्फ मामूली आसमान की तेज हवाओं से खुद को बचाने में नाकाम। पैदल चलने वाले इंसान भी प्लास्टिक के टुकड़ों की तरह हो गए हवा की जद में। खुदा की ताकत के सामने हर ताकत है नाकाम। ट्विंस के सदर कैस सईद ने डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर को गाजा में भूख से तड़पते बिलखते बच्चों के हालत जार की हकीकी तस्वीर की शेर। कहा कि इसराइल की वजह से गाजा में हजारों मासूम बच्चे, भूख की वजह से दर्जनों हो रही है हलाकतें। क़यामत टूटती है जब बेटे के सामने बाप तोड़ता है दम। मिस्र में इस बच्चे की तस्वीर हो रही है वायरल। इस बच्चे के साथ वालिद हाथ पकड़कर रास्ता कर रहे थे उबूर। तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद दिया इसके वालिद को। बच्चा अपने बाप को तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा अपनी आंखों से, जिसके बाद बच्चे पर सख्ता हो गया तारी। अहमदाबाद गुजरात में गुज़िश्ता महीने हुए एयर इंडिया हादसे में हलाक होने वालों में बरतानिया के शहरी भी थे मौजूद। बरतानिया के हलाक होने वाले मुसाफिरीन के अहले खाना ने किया बड़ा इंकशाफ। इन्हें उनके प्यारों की नहीं दी गई नाशें बल्कि किसी और की नाशें रवाना की गई बरतानिया। मुंबई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट वाक़े में 12 मुसलमानों को कल कर दिया गया जेल से रिहा, जिसके फौरन बाद अब गुजरात की स्पेशल फोर्स ने अलकायदा से वाबस्ता रहने के इल्जाम में 4 मुस्लिम नौजवानों को कर लिया गिरफ्तार। 2 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात और एक दिल्ली और एक नोएडा से बताया गया इनका रिहायशी। मुसलमानों के मजहबी मकामात तोड़ने वाले मध्य प्रदेश की रियासत का है ये मंजर, जहां बच्चे थर्माकोल के बॉक्स के जरिए 2 किलोमीटर तक स्कूल का रास्ता करते हैं बड़े अपनी जान को जोखिम में डालकर। दूसरी जानिब दिल्ली में भी हजारों घर तोड़ने वाली बीजेपी सरकार के दौर में भारी बारिश के बाद पानी दाखिल हो गया स्कूल्स में, जहां बच्चों के बैठने का देखा जा सकता है एक नजारा। इसी तरक्की के नाम पर दिल्ली की आवाम ने बदली थी इस बार सरकार। कांवड़ी यात्रा पर इस बार बहुत ही कम लोग निकले हैं अपने एहसास और जज्बात के साथ, मगर बेचारे दूसरे हिंदू भाइयों के आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए पाखंडियों की टोलियां भी है सरगर्म। ये पाखंडियों की टोलियां लड़कियों को नचा रहे हैं और उनके अश्लील रक्स के कामों में अपनी यात्रा को करते हैं नापाक। ये पाखंडियों की हरकत पर हिंदू समाज के बड़े लोगों को करना चाहिए कुछ फैसला। मोदी सरकार से अब न्यू जनरेशन को उठ गया मुकम्मल तौर पर भरोसा। मेरा रेप होने का नहीं है मुझे डर, मगर ये लोग रेप करेंगे इसी वजह का लगता है मुझे डर। एक नौजवान लड़की ने बीजेपी सरकार में होने वाली दरिंदगियों की खोली पोल। कांवड़ी यात्रा के दौरान अब दहशतगर्दी का नंगा नाच। कांवड़ी अपने साथ बंदूक रखकर खुलेआम हवाई फायरिंग करते हुए आवाम में फैला रहे हैं खौफ। मरकजी सरकार इन शरपसंदों के खिलाफ क्यों नहीं करती है कार्रवाई।
जेब में खुद की फूटी कौड़ी नहीं मगर आशिकी का भूत। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से है बड़ा आंग पर। सैयारा फिल्म देखने वाले गरीब आशिकों की टोलियों का फिल्म देखने के बाद बद से बदतर हाल। कोई फाड़ता है अपने कपड़े तो कोई हो जाता है बेहोश। अपने आंग के कपड़े फाड़ने से लेकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाने तक के मनाजर थिएटर में किए जा रहे हैं कैद। बेकार स्क्रिप्टेड फिल्मों पर अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं नौजवान। फिर कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं देती नौकरियां। हिंदुस्तान में लाखों बेरोजगार नौजवानों की मुंह बोलती हकीकत का मंजर। कैसा अजीब आ गया है दौर। अपने कर्जों और माशी हालात से बचने के लिए एक दहेज सिफत शौहर ने अपनी ही बीवी की पर्सनल वीडियोस यानी वॉशरूम में नहाने की वीडियोस शेयर करने की दी धमकी और बार बार बीवी से कर रहा था पैसों का मुतालबा ताकि उसके अपने कर्ज हो सके खत्म। बीवी ने तंग आकर ससुराल और शौहर की हिरासानी के खिलाफ मुकदमा करवाया दर्ज। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को दिया बड़ा झटका। फ्लाइट मंसूख हो जाने की वजह से उस वक्त के तमाम मुसाफिर को होने वाले नुकसान का 12 से 80 लाख रुपए मुआवजा टिकट के अखराजात के साथ अदा करने की दी हिदायत। एयर इंडिया की फ्लाइट मंसूख होने की वजह से 32 मुसाफिरीन का हुआ भारी नुकसान। तेलंगाना महकमे मौसमियात ने आइंदा मजीद 3 दिन तक भारी बारिश होने की पेश कियासी। दूर दराज मकामात का सफर बिजली के खंभों से दूर और सियाहती मकामात के लिए तालाब समंदरी इलाकों का सफर करने से एहतियात करने की आवाम को दी सख्त हिदायत। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।